मिस्टर आप ठीक तो है? हाँ? मैं चाहता हूं कि तुम मेरा इलाज करो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आपको मुझसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मैं किसी को ऑर्डर नहीं मांगती। एकांश अग्निवंशी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता। फाइन, तो शुरू कर लीजिए। ये लो। बाकी के फोटोज कहाँ हैं? बाकी के पैसे देने के बाद में। हेलो। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे भाई को जेल भिजवा दूंगा। आज किसी ने तुम्हारे घर की दीवार पर सिर्फ चोर लिखा तो तुम्हारा बाप सहन नहीं कर पाया था। कल अगर कुछ और लिखा जाएगा तो तुम्हारे बेचारे बाप का क्या हाल होगा। एकांश, खड़े खड़े मेरा मुंह का ताक रहे हो? हाँ? जा जल्दी से जाके आरती की थाली तैयार करो। इस घर में सबके सब काम हो रहे हैं। और तुम? क्या? कुछ नहीं। मैं ये कह रही थी कि आज मासी का पूरा परिवार और मामा की बेटी सब आ रहे हैं वहां आरती के लिए, तो आज तो यहीं रहना उनके साथ। माँ, आपने मेरे लिए साइकोलॉजिस्ट क्यों बुलाई थी? एकांश, उस हादसे की वजह से हमारी डायमंड डील पूरी नहीं, बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत कर्जे में है हम। हमारे पार्टनर मिस्टर आहूजा ने हमें पैसे दिए हैं उधार। उस कर्जे को खत्म करने के लिए तुझे जल्द से जल्द ठीक होकर अपने बिजनेस को फिर से शुरू करना होगा, इसलिए मैंने काजल को बुलाया। काजल? आरती तैयार है, आ जाइए। चल आजा, चल। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।
पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा। मुझे टैटू वाली लड़की तो मिल गई, लेकिन मुझे इसके बारे में और पता लगाना है। हे देवी माँ, मुझे मेरे पहले पेशेंट मिल गए। अब इनका ट्रीटमेंट करने से मेरे प्रोजेक्ट में भी मदद हो जाएगी और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे मैं अपने परिवार की मुश्किलें कम कर सकती हूँ। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। ए लड़की, तुमको पता है किसका हाउस है? अग्निवंशी खानदान का। तुमने आरती कैसे की? हाँ, किसके परमिशन से तुमने आरती की बताइए? तुमने परमिशन लिया, हमसे लिया? नहीं ना? एक सेकंड अभी बताइए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अरे कहाँ मर गए सबके सब? अरे सिक्योरिटी! मुझे आपके घर की आरती में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। वो तो सुनीता मैम ने मुझे अपॉइंट किया है। अब क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग? काजल है, साइकोलॉजिस्ट है। मैंने इसे बुलाया एकांश के ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट, आपके पगलेट में। अंदर जाइए, आप लोग अंदर जाइए। जी जी। चलो चलो। काजल, एक मिनट। पंडित जी, प्रसाद, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मुझे वो डायग्नोसिस सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हो गई हो। नहीं मैम, मैं आपको डायग्नोसिस सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ। मैं मिस्टर अग्निवंशी का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हुई हूँ। मैम, आप बस दुआ कीजिए कि आपका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मुझे वो डायग्नोसिस सर्टिफिकेट देने में? सर्टिफिकेट दो, अपनी मुंह मांगी कीमत दो और जाओ। ऐसी बहुत नौकरियां हैं पैसे कमाने के लिए, पर मैंने ये प्रोफेशन पैसे कमाने के लिए नहीं चुना है। मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चुना है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, जिनको मेरी मदद की जरूरत है।
जैसे कि मिस्टर अग्निवंशी। एकांश मेरा बेटा है, जैसा मैं बोल रही हूं वैसा करो, समझी? मैं यहाँ आपके बुलाने पर नहीं आई हूँ। मिस्टर अग्निवंशी ने मुझे बुलाया है उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और रही बात सर्टिफिकेट की, आई एम सॉरी, वो तो मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। हाउ डेयर यू! जानती भी हो किससे बात कर रही हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मुझे लगता है डायग्नोसिस सर्टिफिकेट की जरूरत आपके बेटे को नहीं, आपको है। अगर आप चाहो तो मैं आपको सर्टिफिकेट दे सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी पापा। क्या हुआ माँ? आप मेरे कमरे में हैं। कुछ काम था क्या? एक माँ अपने बेटे के कमरे में बिना किसी काम के नहीं आ सकती। बिल्कुल आ सकती है। वैसे आप चाहती थी कि मैं अपना इलाज काजल से कराऊं, तो मैं अब अपना इलाज उसी से कराऊंगा माँ। अब आप खुश हैं ना? अब मुझे नहीं लगता काजल तेरे लिए सही डॉक्टर है कांच। मैं एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ रही हूँ जो तेरा इलाज ठीक से कर सके। पर मेरे लिए तो वही सही है। तेरी माँ हूँ, तेरे लिए क्या सही और क्या नहीं है मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ। आप मेरी माँ हैं, तो आप मुझसे सच क्यों छुपा रही हैं? क्योंकि मुझे यकीन है उस पार्टी की रात में कुछ ऐसा हुआ था जो आप मुझसे छुपा रही हैं। एक माँ अपने बच्चे से कभी कुछ नहीं छुपाती। लेकिन इस बार मेरा दिल कह रहा है कि मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है। लेकिन मैं एकांश अग्निवंशी हूं और झूठ मुझसे ज्यादा देर तक छुपता नहीं है।
अगर मेरे बेटे को मेरे पर विश्वास नहीं तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। करिए बात छोड़िए। आप ही तो मेरा सब कुछ। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो फिर अगली बार अपनी माँ पर इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोच ले, क्योंकि एक माँ कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती। अगर मेरे बेटे को मेरे पर विश्वास नहीं, मेरा मर जाना ही बेहतर, मर जाना ही बेहतर। अगर मेरे बेटे को मेरे पर विश्वास नहीं, मेरा मर जाना ही बेहतर, मर जाना ही बेहतर। जी, जो काम दिया था वो हो गया। बस उसी काम के लिए आया हूँ। जल्द से जल्द उसे पूरा करो। जी। मुझे लगता है डायग्नोसिस सर्टिफिकेट की जरूरत आपके बेटे को नहीं, आपको है। आपने बुलाया? तुमने आने में देर कर दी। जी माफ कीजिएगा, आगे से नहीं होगा। क्या काम करना है तुम्हें बता दिया जाएगा। एडवांस रखो और हाँ, तैयार रहना। पापा आप चिंता मत कीजिए, अरे मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझसे कुछ छुपाया सिमरन। बच्चे संभालो, संभालो, आइए आराम से, आइए अब इधर बैठिए, आराम से, आराम। आप ठीक है? हाँ, लाइए अपना हाथ दीजिए। अब ठीक फील हो रहा है आपको? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं ना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दिखाइए, गहरी सांस लीजिए। ठीक लग रहा है? पानी, एक सेकंड, मैं पानी लेकर आती हूं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, पीजिए। ओके, सो नाउ आप बस इस पेन पर और मुझ पर ध्यान दीजिए।